अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी और उससे पिछले लेक्चर में और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 A to F हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा 4.2 जो है उसमें आप स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अच्छा मैंने सवाल लिखा नहीं है, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा ये बोलते हैं द इक्वेशन कौन सी, ये लिखी है आपके सामने। बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 6x। ठीक है, ठीक है। हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सही है। और आगे बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अच्छा इससे पुराने लेक्चर्स के अंदर मैंने जहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसके भी बाद रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो भाई पहले उसको जाकर देख लें, वरना आपको इस एक्सरसाइज के अंदर मसले दरपेश हो सकते हैं। ठीक है जी। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यार अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर होता है, लेसर होता है, इज इक्वल टू होता है, टेंजेंट कब बनता है, एक्स इंटरसेप्ट कितने होते हैं, कब कौन सी चीज़ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही होती है, कौन सा कर्व किस तरह बन रहा होता है। तो वहाँ पे हम सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो सब रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो एक वीडियो थी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसमें जो बातें डिस्कस की थी, सारे रूल्स वो अब इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। ठीक है जी। क्योंकि उसमें 1 में भी इतना खास अप्लाई नहीं हो रहा था, 2 से अप्लाई होना शुरू होंगे अब, तो आप उसको देख लीजिएगा पहले। अच्छा बोलते हैं यार टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा इसका मतलब ये है कि भाई जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमें पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये 0 के ग्रेटर है। अच्छा यहाँ पे एक और बात, अगर आपको ना भी समझ आए कि ये ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, तो आप इसकी जो वर्डिंग है उसको भी देख सकते हैं। अब वो आपको बोल रहा था फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। रेंज का मतलब ये है कि भाई वो इज इक्वल टू नहीं है। सही है, वो कर्व जो है वो किसी एक पॉइंट पर टच करके नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा इनमें से कोई हो सकता है, इन दो में से, ये नहीं हो सकता। तो आप एक काम करें, एक एक करके जो है वो ए बी और सी रख लें और इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो पहले तो मुझे इसको करना पड़ेगा अरेंज। इसको अरेंज करने के लिए आओ देखो तब बोलते हैं एक्स स्क्वायर, ये 6x यहाँ माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। अब ये इसका जो कोफिशिएंट होता था वो a होता था एक्स स्क्वायर का, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये a हो गया, -6 b हो गया और c जो है वो k हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिख लें, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये क्यों है सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि भाई दो अलग अलग रूट है और रियल है, तो मिनिमम बन रहा होगा और दो जगह से काट रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, b जो है वो -6 है होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है भाई 1, c कितना है k ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 k ग्रेटर देन 0। अब इस 4k को उठा के मान लीजिए 36 इज ग्रेटर देन 4k, ये मानेगा प्लस हो गया भाई, 0 में प्लस होगा तो ये बचेगा। अच्छा 4 को आप नीचे ले जाए, 36 अपॉन 4 सॉरी ये इक्वल टू लगाने की आदत है, ये 9। तो भाई जो k का आंसर आ रहा है, वैसे तो लिखने का तरीका ये है 9 इज ग्रेटर देन k, लेकिन जरा यहाँ पे गौर करें, पीछे जो आंसर दिया हुआ उसमें k पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे k के पास जो है वो लेसर देन है, यानी कि मुंह बंद है, तो आपने इसको अरेंज करके यूं लिख देना। ठीक है जी, वैसे लिखें ऐसे लिखें एक ही बात है, 9 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो ये ऊपर भी खुला हुआ और यहाँ भी खुला हुआ, एक ही बात है। तो ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो देखते हैं वो क्या पूछ रहा है आपसे। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ना, अच्छा देखो सवाल में आपको हर सवाल के अंदर आपको बताएगा कि आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखना है, इज इक्वल टू 0 रखना है या फिर लेस देन 0 रखना है। ठीक है, तो सवाल पढ़ लेता है। बोलता है इफ द इक्वेशन कौन सी, ये वाली 2x इंटू p माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल का मतलब ये है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम इसके रूल्स में पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ p। अच्छा यहाँ से भी हमें समझ आ रहा है कि यार ये रेंज नहीं पूछ रहा आपसे, अगर तो ग्रेटर या फिर लेसर देन होता तो वो रेंज पूछता आपसे, तो वो बोल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, यानी कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो कर लो पहले इसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें आप लोग। ठीक है भाई, 2x इंटू पी हो जाएगा 2xp माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसको यहाँ लिया, ये -2x एज इट इज पहले का रखा हुआ था, ये प्लस 2xp अरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, ये 3 यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने लगाना है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4
ए सी इज इक्वल टू 0। सर ये क्यों? क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स हैं, ठीक है जी, तो इक्वल टू ये आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब जरा देखो कि यहाँ पे b ये x का कोएफिशिएंट होता है, तो x के अलावा जो कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पर वो होगा, तो 2p ये होगा इसके अंदर, 2p, x नहीं आएगा भाई। 4a, अच्छा a जो है -2 है, c जो है -3 है, इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4p²। अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, 4 2 8 और 8 3 24 इक्वल टू 0। 4p² इक्वल टू 24, ये 24 वहां चला जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ आ जाओ, 4 वहां जाकर डिवाइड करा दो, p² इक्वल टू 24/4, 2 2 2 12, 2 1 और 2 6, p² इक्वल टू 6। लेकिन भाई मुझे p² थोड़ी चाहिए, मुझे तो p चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लगाओ दोनों साइड पे, अंडर रूट ये खत्म, p इज इक्वल टू अंडर रूट में +-6। ये एग्जैक्ट वैल्यूज है p की, यानी कि जो कर्व होगा वो x एक्सिस को काट रहा होगा कहाँ पे, बल्कि नहीं वो तो रूट्स होंगे, सॉरी यार, ये p की वो वैल्यूज हैं जो आप रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डिस्क्रिमिनेंट का ये आंसर आएगा, ठीक है। रूट्स अलग होती हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आती हैं, वो भी सवाल भी आएगा आगे, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसमें चार पार्ट है, ए बी सी डी, उसको एक करके देख लेते हैं। चलिए जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसमें आपको हर पार्ट के अंदर ना कंडीशन दी हुई है कि यार मुझे रियल रूट यूज करना है, मुझे इक्वल रूट्स यूज करना है, या फिर अनइक्वल रूट्स जो है वो यूज करना है। इसके 4 पार्ट है, आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करना है उसकी कंडीशन से, और इन दी एंड आपको या तो रेंज ऑफ वैल्यूज देनी है या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज देनी है। तो क्वेश्चन पढ़ लेता, बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज और रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन कौन सी, px² - 6x + p हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वो जो वर्डिंग है ना उसको पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, और मुझे जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, ठीक है। तो जरा देखो, अभी तो ये होगा b² - 4ac इक्वल टू 0, b की जगह आएगा -x, 4 a की जगह p, c की जगह p इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 36। अच्छा ये -4p² इक्वल टू 0, 4p² वहां चला जाएगा, 4 नीचे डिवाइड करा दे, ये 9 हो गया, p² इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हट गया, +-3। यही बहुत सिंपल था यार, कुछ करना नहीं था इसके अंदर, +-3 आंसर आ गया। अब देख लेते हैं इसका पार्ट बी, ये 4 का पार्ट बी। अच्छा ऐसे सवालों में ना एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इज इक्वल टू के उस साइड पे जो कुछ भी पड़ा हो आपने उसको यहाँ पर लेकर आना है और वहां पे 0 करना है, ठीक है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आ जाए, तभी ए बी और सी निकलेंगे। वरना अगर वहां पे कुछ रखा हुआ होगा, जैसे वहां पे अभी पी रखा हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, तो इस पी को यहाँ लाना पड़ेगा और वहां 0 करना पड़ेगा पहले, हर इक्वेशन में आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए बोल रहा है इस इक्वेशन के लिए हैज रियल रूट्स। अच्छा रियल रूट्स का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो जरा देखो इस पी को पहले अरेंज करो, यहाँ पर बोलते हैं 2x² - 4x + 3, ये p यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जो a है वो 2 है, b -4 है और c ये पूरा है, विदाउट x जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो 3p है और p भी है, 3 - p पूरे का पूरा c होगा। तो भाई देखो b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा b जो होगा -4 होगा स्क्वायर, 4 × a यानी कि 2, और c का मतलब 3 - p, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हो जाएगा 16। अच्छा इसको -8 करो फिलहाल, -8 × 3 - p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 16 - 8 से 24, और ये हो जाएगा -+8p, ठीक है जी। अच्छा इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कितना, सॉल्व किया भाई 8 + 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस 8 को वहां भेजें, ये तो बहुत छोटे सवाल है, आसान सवाल, इस 8 को वहां भेज दें, ये हो जाएगा 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां जाके 8 ये यहाँ माइनस में जाके प्लस हो गया, 8 वहां जाके डिवाइड करवा दें,
P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/8, 8 1 और 8 1, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आंसर आ रहा है भाई इसका, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इसका पार्ट सी। ये देखिए ये 4 का पार्ट सी है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है कि हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 तो होगा डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन उसके नीचे इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन तीनों को पहले उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। करो 3x², ये यहाँ आएगा -2x -p और +1 इक्वल टू 0। अब जो कुछ देखो यहाँ पे c की जगह ना पूरे का पूरा -p+1 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने लगाना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। बस b की जगह -2 होल स्क्वायर -4 × 3 और c की जगह -p+1 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 4। इसको -12 रखो फिलहाल। कोशिश करो कि इसको ना इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि बाद में हो सकता है कि यहाँ भी माइनस लगा हो, तो आप लोग जो है वो इस माइनस के साथ और यहाँ अगर माइनस लगा हो तो कंफ्यूज हो सकता है। तो पहले इन दो नंबर्स को सॉल्व करके लिख लें विद सिग्नेचर, और इन दी एंड फिर माइनस करें, और सॉरी मल्टीप्लाई करें। अब कर लो 4 ये जगह +12p और -12 ग्रेटर देन 0। अच्छा, -12 और 4, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -8 +12p ग्रेटर देन 0। हो गया, अब तो तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसकी भी एक रेंज आ जाएगी। ये 8 को वहां भेज दें, 12p इज ग्रेटर देन, ये वहां जाके +8 हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 8/12। अब ये दोनों जो है ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 और 2 6, 2 2 और 2 3। p इज ग्रेटर देन 2/3। ये आंसर था पार्ट सी का। अब देख लेते हैं इसका पार्ट डी। ये देखें, ये पार्ट डी है 4 का, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते करते काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन में गलती मत कीजिएगा। आप लोग स्टेप वाइज फॉलो करेंगे मैं किस तरह कर रहा हूँ। अगर आपने ये सवाल ट्राई कर लिया और नहीं हुआ तो हो सकता है कोई आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन में या तो सिग्नेचर का कोई मसला किया होगा, कोई मिस्टेक की होगी, या मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला हो गया होगा, ठीक है। तो ज़रा देख लो, देखो ये जो चीज़ दी है ना पूरी, p × x+1 का ब्रैकेट और x - 3 का ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसको विदाउट एनी मिस्टेक सॉल्व करें, तो आप इसमें एक जो है ना वो इसका वो है टेक्निक है कि p को अलग कर लें और इन दी शुरू में ये दोनों ब्रैकेट्स एक बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें इस तरह, ताकि मसले खत्म हो। p एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, अब इन दोनों को सॉल्व कर लें अंदर, इसके अंदर, ताकि इन दी एंड जब सब कुछ हो जाए, अंदर सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाए और कुछ सॉल्व करने को ना बचे, तो फिर आप बाकी सब चीज़ों को p से मल्टीप्लाई करवा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो भाई x × x x², x × -3 -3x, 1 × x +x, 1 × 3 ये हो जाएगा +- और 3, और इज इक्वल टू x - 4p - 2। उनको फिलहाल वही रखे रहने दें, जब यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। चलो यार, p ब्रैकेट x², अच्छा ये -3x और +x ये हो जाएगा -2x -3 इक्वल टू x - 4p - 2। अब मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा px² -2px -3p। अब इनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, -x ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +4p ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा +2। अब देखें, अब यहाँ पर ये वाला x पड़ा हुआ है, ये वाला x पड़ा हुआ है, और ये p है और ये p, ये आपस में सॉल्व होते हैं, ठीक है। और 2 तो वैसे ही है, तो px² -2px और -x इसके साथ रखते हैं फिलहाल। अब ये वैसे तो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट चाहिए x का, तो x कॉमन लेना पड़ेगा ताकि इसका कोएफिशिएंट अलग हो जाए, ठीक है। अब लिखें आगे, -3p और +4p ये हो जाएगा, सिर्फ p बच जाएगा, ये तो हो गया, +p और +2। अच्छा, तो सही करना भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अब आपने x कॉमन लेना है, ठीक है, p x²। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात नोट करें, -x कॉमन ले रहे हैं आप, या ले रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2p
और अब यहाँ पे +1 लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? देखो ये माइनस एक्स कॉमन लिया ना तुम लोगों ने, तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, और माइनस प्लस फिर माइनस होगा, और x इंटू 1 फिर x होगा। तो इस चीज से जरा ध्यान रखिएगा, ये सिग्नेचर में बहुत लोग ना गलती कर देते हैं। +2 सॉरी +p+2, ये पूरे का पूरा c हो गया, ये पूरा x का कोएफिशिएंट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये b हो गया, और ये हो गया ये क्या हो गया a। अब आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिमिनेंट लगा देना, डिस्क्रिमिनेंट आप लगाते हैं। अच्छा, इसके बारे में बोला क्या हुआ, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है कि भाई ये लेसर देन 0 है, ठीक है। इस तरह b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये होगा। b क्या है, b है 2p+1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है भाई p, और c क्या है p+2 इज लेसर देन 0। अब यहां भी बहुत सारी मजदूरी करवा रहा है आपसे, काम बहुत करवा रहा है, लेकिन ये चीज़ आसान ही है। मतलब अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पता है, आपने ओ लेवल मैथ्स के अंदर एल्जेब्रा पढ़ा होगा, और एड मैथ्स भी आपने ऑप्ट किया, ज़ाहिर सी बात है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिहाज से, हो सकता ना हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने मजबूरी में आपको दे दिया हो, तो लेकिन अब ले लिया तो भाई आप जिसको वो करें, बर्दाश्त करने की कोशिश करें, और मेरे से जितना हो सकता है मैं इसको आसान करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि स्टेप वाइज लेके चलें, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्टेप वाइज हर चीज़ को फॉलो करते हुए जाएंगे आप लोग फ्रॉम द रूट्स, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है, ये खुलेगा a² + 2ab + b² से, तो इसको खोलो, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो ताकि मसले खत्म हो। 2p² प्लस 2 इंटू 2p +1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद किया, ये हो जाएगा -4p फिलहाल के लिए, p+2 और ये लेस देन 0, ठीक है भाई। इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया आपने पूरा, ये चीज 4p से मल्टीप्लाई हो यहाँ आई और ये आगे लिख दिया आपने, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही फिलहाल 4p² प्लस 4p+1 माइनस 4p इंटू p माइनस 4p² माइनस प्लस फिर माइनस 4p इंटू 2 8p लेस देन 0। अब इसको अच्छा काम करें, ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे मसला नहीं। ये 4p² से 4p² कैंसिल हो गया, ये प्लस में वो माइनस में खत्म, 4p ये पड़ा हुआ है, -8p ये रखा हुआ है, तो +4 और -8 -4p और +1 लेस देन 0। सर अब क्या करूं भाई, इस 4p को वहां ले जाए, ये बच जाएगा 1 लेस देन 4p। ठीक है, p मुझे p निकालना है, तो ये नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जाकर 4 लेस देन p। अच्छा, लिखने का तरीका जो होगा वो आपकी मर्जी है, आप इसको एज भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, वरना जरा देख लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, p इज ग्रेटर देन 1/4। सर ये कैसे, जरा देखो यहाँ पर ये जो मुंह है इसका, जो ग्रेटर ये अपना लेस देन वाला मुंह है, ये खुला हुआ है p की तरफ और 1/4 की तरफ बंद है, ठीक है, क्लोज है यहाँ पर। तो इधर देख लो, ये मैंने उल्टा तो कर दिया, लेकिन मैं p को यहाँ ले आया और -1/4 को वहां ले गया, तो यहाँ भी p की तरफ खुला ही हुआ है मुंह, एक ही बात है। वैसे लिखें ऐसे लिखें, एक ही बात, पीछे आंसर आपको शायद इस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। ये इसका पार्ट डी भी खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में m की रेंज निकालने को बोल रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx² + 2 इज इक्वल टू x इंटू x + 3। सही, ये क्या हूँ, आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब भाई लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको सॉल्व कर लो, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे, मसला नहीं। चलो यार, अब यहाँ पे पहले इसको काम करो या आप सॉल्व करो, मिलेगा mx² + 2 इक्वल टू x² + 3x, ठीक है जी। इसको यहाँ ले आए, अच्छा हाँ इसको यहाँ ले आओ, सही है, क्योंकि x² यहाँ पे रखा हुआ है, mx² माइनस x² माइनस 3x और 2 एज इट इज पहले का रखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पर 0, यहां से x² कॉमन आ जाएगा, तो जो कोएफिशिएंट होगा x² का वो होगा m-1 माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या है, आपने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, b² - 4ac, ये क्या बोला था, हाँ सही है, अनरियल था ना, तो लेस देन 0 होगा, ठीक। b जो है मेरे सामने -3 है होल स्क्वायर -4, a जो है वो m-1 है और c कितना भाई 2 लेस देन 0, ये हो जाएगा 9 -4 और 2, तो इसको
इजीली सॉल्व करने के लिए पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवा लें, सही है, क्योंकि अंदर ही माइनस भी लगा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 3 माइनस आया है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो इससे अच्छा है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करा लिख दो। मुझे -4 था, +2 था, तो -8 होगा बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो, ये ज्यादा आसान है भाई। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है वो सिग्नेचर की वजह से या फिर मल्टीप्लिकेशन की वजह से कभी गलत नहीं होगा। हो सकता है एक स्टेप बढ़ जाए, जैसे कि सॉल्व करते हुए हो सकता है एक स्टेप बढ़ जाए, लेकिन ये गलती नहीं करेंगे फिर आप लोग, वरना ये डायरेक्ट करने के चक्कर में ना बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करवा लें, -8m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 लेस देन 0। अच्छा हो गया, 9 और 8 ये हो गया 17, -8m लेस देन 0, ये 8m वहां रख दें, वहां मतलब उसे शिफ्ट करें, लेस देन ये वहां चल जाएगा, 8m हो जाएगा। m निकालने के लिए 17 ये नीचे आएगा डिवाइड, अरे m, ये आंसर है इसका 17/8 आ रहा है, बिल्कुल सही, 17/8 आ रहा है भाई। 5 तो हो गया। अब चलते हैं 6 की तरफ। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सही है। अच्छा इसमें इसने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है के की, तो हम बता देते हैं आपको कि भाई किस तरह होगा। बोलता है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू के कैन टेक इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, आर नॉट रियल, बल्कि नहीं आर रियल। अच्छा सिर्फ रियल की बात कर रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका, सही है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई जो आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा के का, वही रेंज बता रहा होगा कि यार इससे नीचे नीचे जो है वो के की वैल्यू नहीं हो सकती, या तो ये होगी या इससे ऊपर ऊपर होगी। अब आप देखिए फॉलो करें किस तरह हो रहा है ये। पहले तो एक काम करो, इनको यहाँ ले आओ, ये जो वहां रखे हैं, x², ये एज इट इज 2kx, इस x को इसके साथ ले आओ, -x प्लस k² ऑलरेडी मौजूद था, ये 3 यहाँ आएगा -3 इक्वल टू 0। अगर देखो यहां से x कॉमन लो, पहले x² -x कॉमन आएगा तो 2k + 1 बचेगा अंदर। अच्छा मैंने जितने लोगों को पढ़ाया ना, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सवाल मैंने ये जो है पहले भी करवाया, वो लोग क्या गलती कर देते हैं, सही, कॉमन लेने के चक्कर में। कॉमन आप लोग ले लेते हैं -x और अंदर यहाँ पे 1 के साथ माइनस लगा देते हैं गलती से। भाई देखो बात सुनो, माइनस प्लस ये माइनस होगा, ठीक है, और माइनस प्लस फिर माइनस होगा। अगर तो आप लोग +x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा हुआ होगा अंदर, और फिर अंदर माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये जरा देखना, इसको अंदर इसके अंदर जो है वो गलती के चांसेस बहुत होते हैं। अब यहाँ से आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसने रियल बोला हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ। अगर रियल और डिस्टिंक्ट बोलता तो ये नीचे इक्वल टू की डंडी लगी हुई है, ये ना होती। सिर्फ रियल बोल रहा है, यानी कि रियल तो है, ग्रेटर देन 0 है, और डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि ठीक है, ये इक्वल लग रहा होगा, अलग अलग नहीं होगा। बारह बी ये पूरा 2k + 1 होगा होल स्क्वायर -4a, और सी आ गया भाई k² - 3, क्या होगा ये वाला, ठीक है जी। अब इसको खोलने के लिए a² + 2ab + b², यानी कि 2k का होल स्क्वायर + 2, अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगा लो ताकि मसला खत्म हो, 2 × 2k × 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये लगाया। अच्छा ये हो गया -4, अभी फिलहाल 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दो यार, ठीक है भाई, ऐसे आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4k² + 4k + 1, ये ब्रैकेट हटा दो, खत्म कर दो, -4 × k² -4k² माइनस प्लस 4 × 3 = 12, ये ऐसे आ गया, ठीक है जी। अच्छा हाँ ये कैंसिल करो, एक 4² प्लस में और एक 4k² माइनस में, कैंसिल आउट। अब आगे सॉल्व करो, जी भाई 1 और -12 ये होगा -11, बल्कि +1 होगा यार, सॉरी ये माइनस तो नहीं था, ये प्लस था, हाँ ये गलती हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ था -4k² -3, ठीक है, देख लो भाई मैंने भी गलती कर दी है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये +12, ठीक है, गलती मत करना यार, ये लाजमी है कि कोई ना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये प्लस होगा
1 और 12 13। अच्छा मुझे पता कैसे लगा, मैंने पहले इसको सॉल्व किया था, तो मैंने आंसर देखा, तो अभी ये मुझे जो है वो मैं 11 लिखने वाला था, वहाँ आंसर में 13 था। ठीक है जी, तो मुझे समझ आ गया कहीं कहीं ना कहीं गलती है। तो आप लोगों से भी हो जाए तो प्लस माइनस देख लीजिएगा। आगे चलो, 4k प्लस 13, ये आ गया 0। अच्छा अब 13 को वहाँ लेके जाए आप, 4k स्क्वायर ग्रेटर देन -13, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -13/4। अच्छा ये जो वैल्यू है ना, ये देखो, इसका मतलब है कि जो k है वो या तो -13/4 होगा या इससे बड़ा होगा। क्योंकि देखो ना, ये जो ग्रेटर लिखा हुआ है ये k के साथ मुंह खुला हुआ है, यानी k ग्रेटर है किससे, -13/4 से, और इक्वल भी है। तो कम से कम जो वैल्यू है k की वो -13/4 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बस होता है इसके अंदर। अच्छा अब देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। यार क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में कोई फर्क नहीं है, सही है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने बनाई थी, सही है। लेकिन शुरू में इसने जो बात बोलती है ना, बोलते हैं यार फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली, आर नॉट रियल। उसमें रियल बोल रहा था, सही है, यहाँ नॉट रियल है। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 रखना है बस, वो तो चलो करते हैं। और आगे बोल रहे हैं स्टेट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल। ये पार्ट सेम टू सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं, सही है, आंसर भी सेम आ रहा है। तो ये पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसमें कर लीजिएगा। लेकिन ये सीधे तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला है ना आंसर, उसके इसके दूसरे पार्ट का, 7 के दूसरे पार्ट का जो इन दी एंड बोला उसने आखिरी स्टेटमेंट, उसका आंसर वही है। ठीक है, तो अनरियल वाला देख लें, अनरियल वाला कैसे होगा, है तो सेम, कुछ नहीं करना। बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 करते हैं आप, अनरियल है ना भाई, तो बी जो है वो ये पूरा होगा, यानी कि 2k + 1 का होल स्क्वायर -4a और c कितना भाई, ये आ गया। अब इसको खोलने के लिए फिर भाई 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2k × 1, अरे सॉरी ये थोड़ा सा, प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लें ताकि मसले खत्म हो। -4 ये 4 हो जाएगा ना, -4 × k स्क्वायर, -4k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 12 हो गया। सॉल्व कर लें, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4k स्क्वायर प्लस 12। ठीक है जी, 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा फिर 13। अच्छा यहाँ पे लेस देन 0 है, ठीक है, 4k + 13 लेस देन 0, इसको वहां ले जाओ। ये सेम टू सेम आंसर आ रहा है भाई जो क्वेश्चन नंबर 6 में आया था। ठीक है, इसका पार्ट 2 जो है उसने अगले स्टेटमेंट में बोली, वो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग कर चुके हैं, तो अब वो आप छोड़ दीजिएगा। अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। इसका पहला पार्ट तो बहुत आसान है, आखिर में उसने जो रूट्स निकालने को आपको बोला हुआ है ना, वहां पे आंसर में आप लोग फंस रहे हैं। ठीक है, उसका जो आंसर आ रहा है वो किस तरह लेकर आना है आपको, किस तरह की जो है कैलकुलेशन वहां पे मांग रहे हो, वो हम देखते हैं एंड में। तो इससे पहले भाई आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले वो कर लो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो उन लोगों के साथ जिसको इसकी अच्छा जरूरत है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो उसको अरेंज कर ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलो अच्छा, एक्स स्क्वायर तो ये रहा, एक्स ये रहा, 6 को यहाँ ले आओ। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर -2, अच्छा 2k x प्लस k स्क्वायर -2k -6 = 0। अच्छा x के साथ सिर्फ 2k लगा हुआ है और कहीं भी x नजर नहीं आ रहा, और ये जो बाकी पूरी चीज होगी ये वाली, ये पूरी चीज, ये पूरी की पूरी c के बराबर होगी, तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं। अच्छा उसने बोला क्या होगा, बोलते हैं फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। अच्छा रियल रूट्स का मतलब है कि ग्रेटर देन 0 होगा बस, और इन द एंड बोल रहा है फाइंड द रूट्स इन टर्म्स ऑफ k। असल पार्ट ये वाला है, ये तो आप लोग कर लेंगे, इसको फिर भी कर लेते हैं। बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। अच्छा b की जगह पे 2k आ जाएगा, 2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह ये पूरी चीज यानी कि k स्क्वायर -2k -6 ग्रेटर देन 0। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर -4k स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8k माइनस माइनस फिर प्लस और 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा ये हो गया, ये कटिंग हो गई खत्म। ये बच गया 8k प्लस 24 ग्रेटर देन 0। 24 वहां चले जाएगा, 8k इज ग्रेटर देन माइनस 24, तो k इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन माइनस 24 अपॉन 8, 8 1 और 8 3। तो k का जो आंसर आ रहा है भाई वो आ रहा है k इज ग्रेटर देन माइनस 3। ठीक है जी, यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, सही। अब चलते हैं इसके रूट्स निकालने की तरफ। रूट्स निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां भी आकर बीच में कहीं ना कहीं आप लोग फंस रहे होंगे कि सर जो वैल्यू हमें पीछे दी हुई है बुक के पीछे जो आंसर में दिया है वो हमारा नहीं आ रहा आंसर, सही है। तो उस आंसर को लाने के लिए अब आपने क्या करना है वो देखें जरा। चलो यार, रूट्स इसके जो हैं, हाँ पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। फाइंडिंग द रूट्स यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। अच्छा b जो था मेरे पास वो 2k था, माइनस 2k। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का और माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रूट b जो था वो माइनस 2k था होल स्क्वेयर माइनस 4। अच्छा a जो था मेरे सामने वो 1 था और c जो था वो k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 6, इसको आगे चला गया अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है। अच्छा यहां से ये जो पूरा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है ना, ये आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आया था वो 8k प्लस 24 था। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में देखा ना हम लोगों ने, इस पूरे को अंदर जो अंडर रूट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो 8k प्लस 24 था। बाहर उसको ऐसे निकाल लें फिलहाल, 2k प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर। अच्छा माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 8k और माइनस माइनस फिर प्लस 24, ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है। अच्छा ये जो अब बचेगा अंदर, ये देख लो x इक्वल टू 2k प्लस माइनस अंडर रूट 8k प्लस 24 और अपॉन में 2, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अच्छा भारत, अब यहां तक तो आप लोग भी पहुंच गए होंगे, सही है। असल काम इसके बाद से स्टार्ट होता है कि सर हम अब क्या करें, क्या अंडर रूट से हमें हमारे जो है बाहर नहीं आ रहा। आइए काम करना, अब सुनो जरा। आपने क्या करना, क्या आपने सबसे पहले 8 और 24 को इस तरह से लिखना है, सही है, इस तरह से लिखना है कि यहां से सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजें कॉमन आके बाहर निकलना है। ठीक है, अब जरा देखना, मैं जो ना एक काम करता हूं, मैं कहता 8 जो है वो आप एक काम कीजिएगा, आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालिएगा, सही है। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो उसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे। और 24 का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ 2 अंडर रूट 6। ठीक है। अच्छा भारत, ठीक है, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, मुझे 24 की जगह पे ये चीज लिखनी है, तो इसका मतलब है मुझे 24 की जगह पे ये चीज लिखने के बाद, सही है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों सर? क्यों, ये देखो अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा और 24 इक्वल टू जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। और सेम टू सेम कंडीशन यहां होगी, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इससे ही कैंसिल होगा और 8 जो आएगा वो इक्वल किससे आएगा, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। मेरी बात सुनो, अब जरा कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहां पर सही है। करना ये है 24 की जगह पे आपने जो वैल्यू डालनी है इसके अंदर अंडर रूट में, वो लिखनी है 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, सही है। अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो ये 24 ही बनेगा, और अगर आप इसको सॉल्व कर दें विद स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर तो 8 ही आंसर आएगा। तो मुझे रिप्लेस करके लिखना है, कुछ और नहीं लिखना, सही है। 8 और 24, अच्छा के को अलग लिखिएगा, थोड़ा के को उसमें मत लिख दीजिएगा। अब देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या लिखा होता भाई, 2k प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा लिखा होता 8k, तो मैं 8 की जगह पे ये लिख रहा हूं 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर,
और बाहर लिख रहा हूँ k, ठीक है, और आगे प्लस 24 था, तो 24 की जगह पे आप मुझे क्या लिखना है, थोड़ा सा यहाँ कर लो, सही है, प्लस 24 जगह ये लिखना है 2√6 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे अंडर रूट है, और अपॉन में आ जाएगा 2, क्या लिखा हुआ था, हाँ 2, ठीक है। अच्छा, करने का मकसद भाई इस तरह ये है कि आपने यहां से और यहां से 4 को बाहर निकालना था, ठीक है। देखो किस तरह, देखो भाई अब होगा क्या, x इक्वल टू, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है वो किया क्या यहाँ पर। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपने नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, इसका आंसर 8 ही आएगा, मैंने 8 की जगह भी लिख दिया बस, ये क्यों, क्योंकि अब ये समझ आएगा आपको क्यों लिखा है, सही है। चलो 2k प्लस माइनस, अच्छा ये अंडर रूट, अब देखो 2 का स्क्वायर ये होगा 4, और ये जो अंडर रूट 2 रखा हुआ है ना, इसको ब्रैकेट में ही ऐसे रहने दो, बाहर के लिख दो, प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 आएगा, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 6 है, 6 होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपॉन में 2। सर ये क्यों किया भाई, इस वजह से किया है ताकि यहां से 4 बाहर आ जाए। अब x इक्वल टू 2k प्लस माइनस ये अंडर रूट, इन दोनों में से 4 कॉमन आया, ठीक है, तो जो बचा वो क्या बचा, वो बचा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये जरा थोड़ा सा जैसे लिख दो, ये k और ये प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये बचा, ये ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है भाई, ये 4 और ये 4 इन दोनों में से बाहर निकाल दिया मैंने, सही है, तो इसकी यहां से 4 निकला, ये बचा, और k भी साथ में, प्लस ये आ गया, इसमें से 4 गायब हुआ तो ये रह गया सिर्फ, ठीक। अब देखो अंडर रूट, अब स्क्वायर रूट जो है, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट जो है ये 4 के ऊपर भी है और इस पूरे बड़े ब्रैकेट के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल के 2 बाहर आएगा, सही, अपॉन 2 कर लो पहले, तो ये बाहर निकालो, x इक्वल टू 2k प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट करूंगा 2 बाहर आ जाएगा बस। अब अंडर रूट ये कितना होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 2 और k, और ये दोबारा कैंसिल आउट होगा प्लस 6, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दिया आपने, ये बाहर आ गया, डिवाइड बाय 2। अब क्या होगा, यहां से अब आपने 2 कॉमन लेना है, चलो बस यार तकरीबन हो गया सवाल, ये सबसे मुश्किल लग रहा था सवाल में, ये थोड़ी कन्वर्जन इसकी मुश्किल थी, बाकी तो सही था, बाकी तो मसला नहीं था। इन दोनों में से, इसमें से और इस पूरे में से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन आया, सही भाई, जब 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट k प्लस माइनस ये 2 भी खत्म, अंडर रूट 2k प्लस 6 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू k प्लस माइनस अंडर रूट 2k प्लस 6। भाई ये रूट्स आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ k, ठीक, इन टर्म्स ऑफ k आपको निकालने को बोला हुआ था रूट्स, तो यही आंसर है पीछे की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 8-10 सवाल एक साथ दोबारा कर लें, और ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो, 4.3 खत्म हो, और इन दी एंड फिर चैप्टर 5 पे चलें, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं और लॉजिक पसंद आ रही है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देगा बराए मेहरबानी, ताकि हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो और हम लोग जो है वो लेक्चर को डेली बेसिस के ऊपर आप तक पहुँचाते रहें। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो जिनके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, या फिर जिनको इस चैप्टर के अंदर मसला है, जो एडमेस के स्टूडेंट्स हैं, सही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।